अपने बिजनेस पर मन लगाना हो या फिर मन की शांति पाने के लिए मेडिटेशन पर मन लगाना हो या फिर दुनिया के किसी भी काम पर मन लगाना हो। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी काम करें उस पर मन लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें सफलता पा सकते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जैन मास्टर हर दिन की तरह अपने शिष्यों को मेडिटेशन यानी ध्यान सिखा रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने जैन मास्टर से कहा, मास्टर, मैं कई दिनों से बहुत कंफ्यूज हूँ। एक सवाल मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैंने उस सवाल का जवाब जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। क्या आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे? मास्टर ने कहा, हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, मास्टर, जब भी मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या जब भी कोई व्यक्ति पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। पानी सभी के लिए एक जैसा काम करता है कि जब भी कोई पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी प्यास ना बुझे। लेकिन मेडिटेशन के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि हम सभी आपके बताए नियमों के अनुसार मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था यानी मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग थोड़े समय के बाद मेडिटेशन की स्टेज में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी मेडिटेशन की स्टेज में नहीं पहुंच पाते। बस यही सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि जब सभी लोगों को एक साथ पानी पीने को दिया जाए और एक ही पानी पीने को दिया जाए तो उस पानी को पीने से सबकी प्यास बुझ जाती है। ऐसा कोई नहीं होता जिसकी प्यास ना बुझे। तो मेडिटेशन में ऐसा क्यों नहीं होता? मेडिटेशन सबके लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता? शिष्य की बात सुनकर जैन मास्टर ने कहा, दरअसल तुम्हारा सवाल यह है कि जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो तो तुम्हारा माइंड उस पर कंसंट्रेट क्यों नहीं होता? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का मन बहुत जल्दी ध्यान पर एकाग्र हो जाता है और कुछ का थोड़ी देर बाद और कुछ का तो ध्यान ही नहीं लगता? शिष्य कहता है, हाँ मास्टर। जैन मास्टर ने कहा, किसी भी काम में मन का ना लगना सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, यह सबकी समस्या है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब कल मिल जाएगा। कल एक गरीब व्यक्ति ने मुझे अपने घर भोजन के लिए बुलाया है। फिर दूसरी सुबह जैन मास्टर और उसका शिष्य दोनों उस गरीब व्यक्ति के घर भोजन के लिए गए। तभी और उस गरीब व्यक्ति की पत्नी तीनों के लिए खाना परोसी, तीनों साथ में खाना खाने लगा। तभी गरीब व्यक्ति गुस्से में अपनी पत्नी को बोलता है कि कैसा खाना है, इसमें ना तो कोई स्वाद है और ना ही यह खाना स्वादिष्ट है। और वो गरीब व्यक्ति गुस्से से खाना छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस गरीब व्यक्ति की पत्नी जैन मास्टर और उसके शिष्य से पूछती है कि महात्मा, क्या सच में खाना अच्छा नहीं है? तभी जैन मास्टर और उसका शिष्य बोले, नहीं देवी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। और खाना खाने के बाद जैन मास्टर और उसका शिष्य दोनों उस गरीब व्यक्ति की पत्नी को धन्यवाद देता है और वहां से अपने कुटिया की ओर चल देते हैं। तभी जाते समय रास्ते में मास्टर ने शिष्य से कहा, देखा, भोजन तो वही था, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को इसमें कोई स्वाद नहीं लगा। मुझे यह स्वादिष्ट लगा और तुम्हें भी भोजन अच्छा लगा, और इस गरीब आदमी को भोज में स्वाद ही नहीं आया। इससे पता चलता है कि हम जो भोजन करते हैं उससे हम सभी को अलग अलग संतुष्टि मिलती है। पहला व्यक्ति यानी वह गरीब आदमी, उसे इससे कोई संतुष्टि नहीं मिली। दूसरे हम हैं जिन्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। मन की शांति पाने के लिए व्यक्ति जितना भूखा होगा वह ध्यान की गहराई में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान करने से मिलने वाले फायदों को अच्छे से जानता हो, जो जानता हो कि ध्यान की गहराई में जाने पर उसे क्या मिलेगा।
जैन मास्टर की यह बातें सुनकर शिष्य को अपने सवाल का जवाब मिल गया। शिष्य ने जैन मास्टर को धन्यवाद दिया और दोनों वापस मठ की ओर चल पड़े। चलते चलते जैन मास्टर शिष्य से कहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहे, तो इसके लिए तुम्हें मन को समझना होगा। अगर तुम मन को समझे बिना कोई काम करोगे तो संभव है कि तुम ज्यादातर कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे और परेशान होते रहोगे। मास्टर की बात सुनकर शिष्य की मन को समझने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वह मास्टर से कहता है, मास्टर कृपया मुझे मन के बारे में विस्तार से बताइए। फिर मास्टर मन के बारे में विस्तार से समझाना शुरू करते हैं। मास्टर कहते हैं, मन इतना चंचल होता है कि अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो व्यक्ति बेचैन होने लगता है और यह बेचैनी पल भर में मन में आने वाले सैकड़ों सवालों की वजह से होती है और यह बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति के मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। यही वजह है कि हम किसी भी काम पर मन नहीं लगा पाते और काम पर मन लगाने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। शिष्य कहता है, लेकिन मास्टर हम मन को शांत कैसे रख सकते हैं? जैन मास्टर कहते हैं, इसके लिए तुम्हें मन को अच्छे से समझना होगा, तभी तुम अपने मन को शांत रख सकते हो और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वह तुम्हारे काबू में है। तब शिष्य कहता है कि मन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? जैन मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हें मन को समझने के 6 तरीके बताऊंगा। उन तरीकों को बहुत ध्यान से सुनना। पहला तरीका है अपने मन के द्वारा दिए गए बेकार के लालच को देखना और उसे समझना। दरअसल जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें कई तरह के लालच देता है और यही लालच हमारी परेशानियों का कारण बनता है। लेकिन जिसने मन के लिए लालच को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला तरीका सीख लिया। फिर शिष्य जैन मास्टर से पूछता है, लेकिन मास्टर हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच हमारे लिए बेकार है? मास्टर कहते हैं, इसका पता हमें अपने अनुभव से चलता है और कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी चल सकता है। मन के लालच में आकर व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें उसे नुकसान ही होता है और नुकसान के बाद ही नुकसान का अनुभव होता है। यही अनुभव मन को समझने का पहला कदम है। फिर शिष्य ने जैन मास्टर से पूछा, अगर कोई व्यक्ति पहले तरीके से यह जान लेता है कि वह मन के दिए गए लालच के कारण दुखी है, तो दूसरा तरीका क्या है? जैन मास्टर कहते हैं, दूसरे तरीके के लिए तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो पहले से ही अपने मन को जान चुका हो और उससे मुक्त हो। वास्तव में केवल ऐसा व्यक्ति ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। शिष्य कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं? जैन मास्टर कहते हैं, सुनना। किसी व्यक्ति की बात सुनना ही किसी के मन को समझने का तीसरा तरीका है। शिष्य कहता है, क्या हम उसे देखकर नहीं पहचान सकते? जैन मास्टर कहते हैं, कोई व्यक्ति भले ही बहुत शांत और बहुत अच्छा दिख सकता है, लेकिन उसके मन में क्या है यह केवल उसके शब्दों से ही जाना जा सकता है। लेकिन कभी कभी शब्द धोखा भी दे सकते हैं, इसीलिए किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा उतर जाए। अब जैन मास्टर शिष्य को चौथा तरीका बताते हैं। जैन मास्टर कहते हैं कि मन को समझने का चौथा तरीका है कर्म। खुद को जानने के लिए सही दिशा में काम करना जरूरी है, लेकिन काम करते समय इंसान हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती होती है किसी काम को शुरू ही नहीं करना और दूसरी गलती होती है काम शुरू करके उसे पूरा ना करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारा मन ही होता है। कुछ लोग इसलिए अपना काम शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वह सोचते हैं कि मैं काम कल से शुरू करूंगा, और कुछ को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता।
यानी अवेयरनेस की कमी, और अवेयरनेस की कमी के कारण ही मन इंसान को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने देता है। जैन मास्टर कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां तरीका है अवेयरनेस। इसलिए हर काम को अवेयरनेस के साथ करना बहुत जरूरी है। बिना अवेयरनेस के जिया गया हर पल और किया गया कोई भी काम मौत के समान है। शिष्य मास्टर से पूछता है कि उसे अपनी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मास्टर कहते हैं, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के जरिए ही अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। ध्यान मन को जानने, समझने और काबू करने का आखिरी तरीका है। मतलब ध्यान वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति पहले 5 तरीकों से मन को समझ लेता है, वह मन को जीत लेता है और अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। शिष्य को अब जैन मास्टर की बातों से सब कुछ समझ आ गया था और उसने जैन मास्टर को पूरे दिन की यात्रा के लिए और ध्यान और मन के बारे में इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया। और इसके साथ ही उनकी यात्रा भी समाप्त हो गई। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वीडियो बनाने की हमारी मेहनत सफल हुई है। इस वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।